हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जो भी परेशानी या कोई भी दिक्कत अगर आती है तो हमारे ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप संपर्क करें। चलिए आते हैं आप लोग आपके पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो प्राथमिक सामाजिकरण में प्रथम पहली बार समाज से जुड़ने का माध्यम क्या है। तो विद्यालय तो पहली बात होगा नहीं, सरकार भी नहीं होगा, मीडिया भी नहीं होगी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, परिवार जो है ये आपका प्राथमिक मतलब पहली बार समाज से जुड़ने का जो है ये माध्यम है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम में सही दिशा में सीखने को कौन सी प्रथा बढ़ावा देती है। तो शारीरिक दंड तो देगा नहीं, क्योंकि शरीर से अगर मान लीजिए बालक को आप मारेंगे पीटेंगे तो वो तो बढ़ावा देगा नहीं। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट से। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण मीन्स होगा सहयोग से अगर बालक को आप पढ़ाएंगे धीरे धीरे से तो अपने पर्यावरण से ही, जैसे बताएंगे कि यह चिड़िया है तो अपने पर्यावरण में ही चिड़िया है तो पर्यावरण से वो अधिगम करेगा मतलब सीखेगा। और सतत मीन्स क्या होगा, लगातार अगर बताएंगे आप उसको सतत और समग्र मूल्यांकन करेंगे धीरे धीरे उसका, तो धीरे धीरे अधिक से अधिक चीज़ सीखेगा और सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्या है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने के लिए रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर कक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो उनके अंदर से भय डर जो हो जाएगा या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और वो अपने आप को प्रेरित और अच्छा महसूस करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछेंगे और अधिक से अधिक जानकारी जुटाएंगे। तो इससे जो आपको पढ़ाने का तरीका, अगर आप प्रेरित करेंगे बच्चों को तो आपके पढ़ाने का तरीका जो हो जाएगा वो आपके पढ़ाने का तरीका सफल हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि बच्चे आपके पढ़ाने से अधिक अधिगम करेंगे। जितना ही प्रश्न पूछने के लिए आप प्रेरित करेंगे उतना ही बच्चे अपने आप को मतलब आपसे अधिक अधिगम करने मतलब सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव के विकास एवं वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करता है। कोई भी नंबर एक, कोई भी संरचना अपने प्रयोग एवं क्रियाकलाप के बिना निरर्थक है। कोई भी क्रियाकलाप बिना संरचना के संभव नहीं। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पद होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि एवं विकास में कोई तालमेल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पद होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, सही है। क्योंकि वृद्धि जो होती है शारीरिक होती है, विकास जो होता है शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और नैतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। वृद्धि निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि विकास जो आपका होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। विकास में जैसे आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीज़ सीखते रहते हैं। अब चूंकि शरीर आपका जो है शारीरिक विकास चूंकि वृद्धि में होता है, तो चूंकि आपका शरीर हमेशा तो भाई बढ़ेगा नहीं, कुछ समय तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके बढ़ना बंद हो जाएगा। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है भाई, जैसे आपका मान लीजिए आज आपका हाइट है 2 फीट, फिर कल 3 फीट है, तो ये मात्रात्मक हो। जबकि विकास क्या होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है कि बाल बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो वंशानुक्रम करता है। वंशानुक्रम में क्या होता है कि बालक के मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं वो बालक में पाए जाते हैं। इसको अनुवांशिक भी कहते हैं और वंशानुक्रम भी कहते हैं। तो अधिक से अधिक जो बाल विकास को प्रभावित करता है ये वंशानुक्रम ही प्रभावित करता है। जो बच्चों के माता पिता में पाए जाते हैं गुण वही लगभग बालक में भी पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सर्वप्रथम आपका शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर आपका आता है किशोरावस्था। शैशवावस्था में बालक की जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था में मानी गई है 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था में मानी गई है 13 से
18 वर्ष। ठीक, किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष मानी गई, या 12 से 18 वर्ष भी कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब गलती नहीं होगी। कई किताब में मतलब कई प्रकार लिखा है, लेकिन जो होती है 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। तो आपकी जो बालक की विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें क्या दिया है, किशोरा अवस्था का समय है नंबर 1 12 से 18 वर्ष, नंबर 2 6 से 12 वर्ष, नंबर 3 18 से 25 वर्ष, नंबर 4 जन्म से 6 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, 12 से 18 वर्ष जो होता है ये किशोरावस्था का, बालक की किशोरावस्था का समय होता है, जिसमें बालक मतलब, और इससे पहले की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं बाल्यावस्था और किशोर मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था जो आपका होता है 0 से 5 वर्ष होता है, और जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किशोरावस्था जीवन का सबसे है डॉट 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 है महत्वपूर्ण काल, अनोखा काल, कठिन काल, आदर्श काल। तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि मतलब बीटीसी में भी ये क्वेश्चन रहता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इसमें बालक अपने आप को समायोजित करने में, मतलब जैसे अपने आप को समझाने में, जो कहते हैं आंतरिक मन को समझाने में जो होता है, वो बालक क्या होता है, असफल होता है, अपने आप को समझा नहीं पाता, मतलब जिसको कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में समायोजित नहीं कर पाता। एक वैज्ञानिक हैं जो कि आप लोग बीटीसी में पढ़े होंगे, स्टैनले हॉल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका प्रथम सेमेस्टर में होता है, उसमें स्टैनले हॉल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किशोरा अवस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा है। किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है, मतलब इसमें बालक अपने आप को समायोजित करने में पूर्ण रूप से असफल रहता है। जब आपका किशोरावस्था धीरे धीरे बालक का बीतने लगता है, मतलब वो 18 वर्ष की आयु से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, तो 18 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था लगने लगता है। तो प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे बालक फिर अपने आप को समझता है, और उसके बाद में फिर अपने आप को धीरे 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 समायोजित करना सीख जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9 पे आते हैं। क्या है कि विकास की किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। तो विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था। जैसे देखिए आजकल मतलब बाल्यावस्था तो 0 मतलब 6 से 12 वर्ष में स्टार्ट होता है, लेकिन कई जगह आप देखे होंगे इंग्लिश मीडियम या शहरों में देखे होंगे, या देहात में भी अब लगभग प्रचलन हो गया है कि बालक जैसे 2 वर्ष का होता है उसको तुरंत स्कूल भेजने लगते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो उसकी प्रारंभिक विद्यालय की आयु 2 वर्ष से ही स्टार्ट हो गई, नहीं। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने जो माना है 6 वर्ष से 12 वर्ष माना है, और 2 वर्ष में अगर आप बालक को विद्यालय भेजते हैं तो इसमें यह नहीं कि बालक का नुकसान ही, मतलब वो सीखेगा, लेकिन जो प्रारंभिक विद्यालय के आयु मनोवैज्ञानिकों ने मानी है वो आपकी 6 से 12 वर्ष ही मानी है। ठीक, तो अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा हो। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा हो। नंबर 1 बहिर्मुखी, नंबर 2 अंतर्मुखी, नंबर 3 उभयमुखी, नंबर 4 व्यक्तित्व। तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। आप लोग बीटीसी में पढ़े भी होंगे कि बाल्यावस्था में बालक को डर्टी एज कहा जाता है, मतलब खेलने कूदने, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी मोबाइल वोबाइल लिया तो पूछता है क्यों लिए हो, कैसे लिए हो, इसमें क्या क्या चीज़ है, ऐसे करके प्रश्न जो है बालक हमेशा पूछने लगता है। कोई भी प्रश्न पूछने में उसमें उसके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को मतलब बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा बनाया है कि बहिर्मुखी होते हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह बनाया कि बाल्यावस्था में जो बालक की व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होते हैं, मतलब कोई भी प्रश्न पूछने में वो हिचकते नहीं हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा तो पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हो, जैसे मान लो कोई कुछ अपने मोबाइल या कहीं भी करा तो पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे प्रश्न लगभग बालक इस अवस्था में पूछते हैं। तो इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व बताया कि बालक इसमें सामान्यतः बहिर्मुखी होते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को मैं वीडियो आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन बाल विकास के लिए लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई भी परेशानी है तो आप हमारे मतलब नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी है वो भी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ग्रुप में कहीं भी